गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सीख रहे थे लेटर। आपको बताया था लेटर की कैटेगरी 4 प्रकार की होती है। 4 टाइप्स ऑफ द लेटर्स। फर्स्ट ऑफिशियल लेटर, जिसको लेटर टू एडिटर के साथ भी जोड़ा जा सकता है। लेटर टू एडिटर का मीनिंग अपन एडिटर के माध्यम से उन अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहते हैं, अर्थात किसी समाचार पत्र या मीडिया के द्वारा जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम एडिटर को लेटर लिखते हैं। डायरेक्ट ऑफिसर को लिखते हैं तो वो ऑफिशियल लेटर कहलाता है। जिस भी कंसर्न अधिकारी अथॉरिटीज को लिखते हैं तो ये 2 टाइप अलग है, इसको एक ही माना जा सकता है। दूसरा बताया था एप्लीकेशन फॉर जॉब, किस तरह से हम जॉब के लिए एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं। आज जो चलेगा टाइप वो चलेगा बिजनेस लेटर। जो भी ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उसमें जो लेटर लिखे जाते हैं वो किस तरह से लेटर लिखे जाते हैं। सबसे पहले जो व्यापारी होगा वो अपना लेटर पैड, जिस तरह से अगर अपने स्कूल या आइडियल एजुकेशन पॉइंट और किसी को कोई सूचना देना चाहते हैं, कोई लेटर लिखना चाहते हैं तो अपने आप से प्रिंट होता है आइडियल एजुकेशन पॉइंट ही एड्रेस। उसी तरह से उस ट्रेडर, उस व्यापारी का भी यहाँ प्रतिष्ठान का सबसे पहले मेंशन होता है। एक होता है M/S, इसका अर्थ होता है मास्टर एंड सन्स, मेसर्स कह सकते हैं अपन। माना कि ये कोई गुप्ता एंड सन्स है, कहाँ पर है उसका एड्रेस है, माना कि S6 हल्दीघाटी है। हल्दीघाटी कहाँ है, जयपुर। फिर डेट का मेंशन होता है 23 जुलाई 2020। फिर किसको लिख रहे हैं, संजीव प्रकाशन। कहाँ है संजीव प्रकाशन, माना कि चौड़ा रास्ता। चौड़ा रास्ता कहाँ है, जयपुर। अमूमन जिस कंपनी का कोई भी CEO होता है, मैनेजर होता है, उसको संबोधित करते हैं। तो आप क्या होता है, ये था इससे पहले करके और उस मैनेजर का नाम या उसकी पोस्ट को जिक्र किया जा सकता है। किससे संबंधित आप लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। माना कि आप छोटे व्यापारी हो और आप बड़े व्यापारी से, बड़ी कंपनी से किसी प्रकार का कोई सामान मंगाना चाहते हैं, क्योंकि व्यापार में डीलिंग होती है। उस डीलिंग में आपको उसे ऑर्डर लेना है, उसे पूछताछ करनी है, माल मंगवाना है, सिचुएशन जाननी है, आपको वो माल भेज सकते नहीं भेज सकते, उनकी टर्म और कंडीशन क्या रहेगी, उसका जिक्र किया जाता है। तो इस तरह से मेंशन होता है सब्जेक्ट। फिर अपन बॉडी में क्या लिखेंगे, बिजनेस लेटर एक ऐसा लेटर है जिसमें केवल और केवल टू दी पॉइंट लिखा जाता है। हम आपकी फर्म के साथ लेन देन करना चाहते हैं। मैंने सेंटेंस को देखा हिंदी में तो ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट का है। इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस SODS प्लस ऑब्जेक्ट। ये रिटेलर है, छोटा व्यापारी है। क्रिया का फर्स्ट रूप 4 नाम देते हैं 1, दूसरी बार y की 2 से। लेन देन करने को कहते हैं डील। किसके साथ करना चाहते हैं, जो भी कंपनी है, जो भी बड़ा व्यापारी है उसके साथ। फर्स्ट सेंटेंस आपको ऐसे मेंशन करना है। सेकंड सेंटेंस, हम आपकी शर्तें और नियम जानना चाहते हैं, तभी तो व्यापार करेंगे, उसके साथ लेन देन करेंगे। ये भी आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, जानना को 1, दूसरी क्रिया 2 से, जानना को नो, क्या जानना चाहते हैं, योर टर्म एंड कंडीशन।
उसमें एक टर्म होती है तो सिंगुलर, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स होती है, कंडीशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन। तीसरा, क्या आप हमारी कंपनी को जानते हैं या हमारी रेपुटेशन को जानते हैं तो आप माल बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं? क्या आप जो भी आपने ऑर्डर किया, माना कि आपकी छोटी दुकान है, बुक सेलर है, और आप संजीव प्रकाशन चौड़ा रास्ता बोले कि मुझे क्या था एक साथ 20,000 बुकें चाहिए, तो उनसे ये भी पूछेंगे क्या इस माल की आप सप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इस सेंटेंस को देखा, ये भी प्रोजेक्ट इंडेफिनिट है, लेकिन जिसमें सकना आता है वो मॉडल होता है। मॉडल का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस क्रिया का फर्स्ट रूप। आपके अंग्रेजी होती है यू, मॉडल आएगा आपका एन। भेजने को या पूर्ति करने को कहते हैं सप्लाई। जो भी आपने वस्तुएं मंगाई है उसको थिंग्स या गुड्स कहते हैं। जो आपने पहले जिक्र कर दिया तो आप लिखोगे अबव सीटेड, ये सामान है, सामान एक से ज्यादा गुड्स, पहले जिसका जिक्र होता है उसको कहते हैं सीटेड अबव। अब आपको क्या उससे पूछ रहे हैं, अगर आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट में वाक्यों को अगर डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, अगर वो इंट्रोगेटिव वाक्य है तो हम कोमा के स्थान पर या इफ लगाते थे या वेदर, तो उसका मीन होता है क्या। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। एनी डाउट? इस तरह से आपको बिजनेस लेटर की रिप्लाई दी जाती है। बिजनेस लेटर में पूछताछ की जाती है, आस्किंग की जाती है, कोटेशन मंगाया जाता है, उनकी कंडीशन और शर्तों को जाना जाता है। अगर वो सामान बेचता है या आपको कोटेशन भेजते हैं तो आप इस उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं कि हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। अंग्रेजी बोलती है एवेटिंग, स्टार्ट होता है इंतजार करते हुए, किसका? यू, आपका। और जब भी भेजने को कहते हैं वेरी सून। अगर उनसे माल मंगवाना है तो आप ये भी लिख सकते हैं हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग, उम्मीद करते हुए क्या कि आप इसमें तुरंत निर्णय लोगे, क्यों? और जल्दी को कहते हैं सुन। आप इसका प्रत्युत्तर जल्दी दोगे, इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद को कहते हैं होप, होपिंग। किसकी होपिंग कर रहे हैं? योर रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब होता है प्रत्युत्तर, आपका जवाब आएगा, आप सामान भेजेंगे नहीं भेजेंगे, भेजेंगे तो आपकी टर्म्स और कंडीशन क्या रहेगी, आपकी पेमेंट सिचुएशन क्या रहेगी। आप अगर उसको लालच देना चाहते हैं तो आपने बॉडी में लिखा था, इससे पहले आप लिख सकते हैं हम आपको कैश पेमेंट करेंगे। तो आज भी क्या कंपनी क्या करती है, उस पर्सन को, उस ट्रेडर को, उस रिटेलर को सबसे पहले माल बेचती है। तो हम आपको नगद भुगतान करेंगे। फ्यूचर, फ्यूचर का फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया वी, सेल और विल में सेल का यूज करते हैं, हमें जानबूझ के विल का करना है, क्यों कि विल मॉडल में आता है, सेल के मॉडल में आता है, वहाँ वादा, इरादा और धमकी को प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। प्रोमिस, इंटेंशन और थ्रेट, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको पेमेंट कैश देंगे, वादा कर रहे हैं तो वहाँ विल और सेल दोनों में ये तीन वर्ड आते हैं, प्रोमिस, इंटेंशन और थ्रेट। वहाँ उल्टा लिखना पड़ता है, आई और वी के साथ विल लगाना पड़ता है, बाकी के साथ सेल। जनरली फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ विल, इसलिए आपको जानबूझ के लगाना है विल। इसका मीनिंग हम वादा करते हैं आपको, चुकाने को कहते हैं पे, नगद को कहते हैं कैश। और इसको यहाँ लिखना नहीं चाहते थे एक ही वर्ड में लिख सकते हैं कैश पेमेंट, लेकिन क्या था आपको वर्ड की शो करनी है। क्लियर? अब आपको सामान आ गया,
खराब निकल गया तो आप उसको चेंज कैसे करवाओगे, रिटर्न कैसे करोगे, उसको कहते हैं बिजनेस में भी कंप्लेंट लेटर। बिजनेस में कंप्लेंट लेटर कैसे लिखे जाते हैं? मैं आपको ये सूचित करते हुए बहुत पछतावा महसूस करता हूँ। पछतावा क्यों हो रहा है? मैंने आपसे माल मंगाया था और आपने डिफेक्टिव माल भेज दिया, फ्रॉड भेज दिया या खराब माल भेज दिया। तो इसलिए क्या था, मैं आपको ये सूचित करते हुए पछतावा करता हूं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट यानी तो हमको अंग्रेजी में कहते हैं वी, और सिंगुलर अगर एक ही पर्सन है तो आई। पछतावा करने को कहते हैं रिग्रेट। अगर एक ही सेंटेंस में दो वर्ब है तो टू, सूचना देने को, सूचित करने को इन्फॉर्म, यू। हमें पछतावा हो रहा है आपको ये सूचित करते हुए क्या कि हमने आपसे माल खरीदा, पास्ट टेंस में कोई भी चीज खरीदी, हमने आपकी कंपनी से या फर्म से एक वॉशिंग मशीन खरीदी। पास्ट इंडेफिनिट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस बी सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया हम वी, खरीदना को कहते हैं बाई, बाई का सेकंड होता है वाव। क्या खरीदा? ए वॉशिंग मशीन। अगर उसमें आप टाइम लिखना चाहते हैं कब खरीदी? यस्टरडे। कहां से खरीदी? फ्रॉम योर फर्म या कंपनी। डेट भी लिख सकते हैं, कब खरीदी? माना कि 20 जुलाई को खरीदी। अब जो आपने खरीदा माल, उसकी रिसिप्ट नंबर, अमाउंट क्या था, इसका या इसकी रसीद नंबर 444 है। प्रेजेंट का पांचवा, इट्स रिसिप्ट नंबर, इसको केस मेमो भी बोलते हैं। ये जमा लगा के आपको नंबर लिखनी है। आगे प्रॉब्लम क्या आई है वो प्रॉब्लम मेंशन करनी है। कल तक इन्होंने उचित या प्रॉपर या ठीक कार्य किया। पास्ट का इंडेफिनिट इस मशीन में, मशीन को लिखेंगे इट, कार्य करने को कहते हैं वर्क। पास्ट का है तो सेकंड में वर्क, और एक तरीके से और सिस्टम से करते हैं उसको कहते हैं प्रॉपरली। लेकिन आज यह कार्य नहीं करती है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट नेगेटिव जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ से पहले डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। ये कौन? ये मशीन। डू और डज में से डज, नॉट, वर्क, कब, आज को लिखेंगे टुडे, लेकिन को लिखेंगे बट। क्यों? ये है रुक गई है। प्रेजेंट का तीसरा परफेक्ट, जिसमें काम कंप्लीट हो जाता है। ये कौन? मशीन। इट, ए और एज में से है, एव, जेम का अर्थ होता है रुक जाना, अर्थ होगा जेम। अब आपको डायरेक्ट लिखना है उसको कि कृपया इसको तुरंत बदले। कृपया इसे तुरंत बदले।
या इसको रिपेयर करवाई, या तुरंत जो भी संबंधित इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, उसको तुरंत क्या था इसको रिपेयर के लिए भेजे। जब इस तरह का सेंटेंस हम देखते हैं तो किसी टेंस का नहीं होता है, क्योंकि इसमें पहचान भी नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य वर्ब से शुरू होता है, सब्जेक्ट का अभाव होता है, बदलने को कहते हैं। एक होता है रिप्लेस, एक होता है एक्सचेंज। कृपया लिखेंगे प्लीज, किसको बदले, जो भी है आपका वॉशिंग मशीन। और जल्दी को कहते हैं अर्ली या सून। नीचे अभी मैंने आपको लैंग्वेज लिखाई कि हम आपके प्रत्युत्तर का इंतजार करते हैं, हमें उम्मीद है कि आप जल्दी एक्शन लोगे या आपका तुरंत रेस्पॉन्स आएगा। नीचे आपको सबसे नीचे लिखना है, कोई भी बिजनेस होता है उसमें एक फॉर्मेलिटी के तौर पे धन्यवाद प्रकट किया जाता है, आपको धन्यवाद देते हुए। नीचे जो भी आपकी कंपनी होगी उस कंपनी का जिक्र होगा। आप क्या है, मैनेजर है, आप एमडी है, क्या है, उसका जिक्र होगा। कौन सी कंपनी के तो आपको लिखना पड़ेगा। माना यहाँ पे कंपनी का नाम है सत्य प्रकाशन, माना कि आप जालोर में, तो वहाँ कोई रोड का नाम लिख सकते हैं, गांधी रोड। माना कि जोधपुर जालोर जो भी है उसका जिक्र कर सकते हैं। इस तरह से बिजनेस लेटर में दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस है किसी व्यक्ति से आप अपनी कंपनी भी डाल रहे हैं, अपना उद्योग डाल रहे हैं, फैक्ट्री डाल रहे हैं, किसी की तुलना करनी, उसकी रेटें क्या है, तो कंपेयर करने के लिए भी क्या आता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो सब्जेक्ट को लिखेंगे आस्किंग या सेंड। सब्जेक्ट में आपको क्या आता है, जानकारी मंगानी होती है तो उसको बोलते हैं सेंड, भेजे हमें। क्या, एक तो उसकी लिस्ट होती है रेट की, उसको बोलते हैं प्राइस लिस्ट, जिसको हम कैटालॉग कहते हैं। कैटालॉग का मतलब उसमें सारी चीजों का जिक्र होता है, कौन कौन सा सामान बनाते हैं, उसकी रेट क्या है। माना कि बुक्स बनाते हैं तो किस किस नाम की बुक बनाते हैं, कौन कौन सा उसका राइटर है, उसकी क्या क्या रेट है। और जब माल आपके पास आ जाता है तो आप किस तरह से उसको लालच देते हैं या प्रलोभन देते हैं कि हम आपको क्या था, आपकी शर्तें और कंडीशन मांगेंगे, आपको कैश पेमेंट देंगे। अगर माल आपका खराब आ जाए तो हम किस तरह से आप कंप्लेंट करके उसको एक्सचेंज करते हैं। ठीक, थैंक यू। कंप्लीट लेटर प्रैक्टिस करना।